डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री is the branch of chemistry that deals with the relative quantities of reactants and products. Okay, इन रिएक्शन, एक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो उस रिएक्टेंट के अंदर द रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कुछ रिलेशनशिप रहता है, तो उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। ओके, कि रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स है या क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स देते, कितने प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो कितना रिएक्टेंट्स लेना चाहिए, इनके बारे में स्टोइकियोमेट्री में हमें पढ़ेंगे। चलिए एक रिएक्शन लिखेंगे। सो दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन। तो मैं लेता हूं मीथेन CH4। CH4 मीथेन undergoes combustion. Combustion means burning in the presence of oxygen. Burning in the presence of oxygen. चलिए ये combustion कर दिए, कार्बन combines with oxygen to form carbon dioxide. Hydrogen combines with oxygen to form H2O, water. चलिए रिएक्शन लिख दिए। ऑलवेज रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट कहेंगे और इनको प्रोडक्ट्स कहेंगे। लेफ्ट साइड एरो मार्क के लेफ्ट साइड जो भी है रिएक्टेंट्स है, राइट साइड जितने भी चीजें हैं उनको प्रोडक्ट्स कहलाते। सो रिएक्टेंट मीथेन, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी रिलेटिव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ऑलवेज रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। So one carbon, methane contains one carbon forms one carbon dioxide, in that one carbon is there. तो एक कार्बन है तो एक मीथेन में one carbon and one carbon in carbon dioxide, it is balanced. Let us see hydrogen. हाइड्रोजन को देखिए, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो 4 करने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे 2H2O। 2H2O अगर लिए तो 4 हाइड्रोजन्स हो जाता। चलिए प्रोडक्ट साइड बैलेंस कर दिए, कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स और यहाँ पे 2 एटम्स, टोटल 4 एटम्स है, तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। 4 एटम्स आने के लिए 2O2 लेते, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, तो हमने लिया 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। चलिए इनके क्वांटिटीज देखेंगे। सबसे पहले इनका मोलार मास लिखेंगे, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, तो ये हो गया मोलार मास 16 ग्राम। मीथेन का मोलार मास 16 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टोटल 2O2, 1 ऑक्सीजन एटम इज 16 मतलब 4 टाइम्स, दैट विल बी 64 ग्राम, इसका मोलार मास होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 44 ग्राम मोलार मास हो गया। ठीक है, तो ये H2O। सो H2O का मोलार मास जो है 18 ग्राम है, पिछले आप कैलकुलेट किए 18 इंटू 2, दैट विल बी 36 ग्राम मोलार मास होगा। चलिए अभी देखिए कि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड मास इक्वल है या नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहता था कि क्या this matter can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. ओके, जितना रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड हमें होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। ठीक है, 16 प्लस 64 ये हो जाता है 80 ग्राम। यहाँ पे भी देखिए 44 प्लस 80 ग्राम, यहाँ पर भी 80 ग्राम हो रहा। हम जो भी यहाँ पे जो लिए है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, हमें मोल्स में लेंगे। मोल, मीथेन जो है, मीथेन का कितने मोल्स है मॉलिक्यूल मीथेन, तो 1 मोल ऑफ मीथेन है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ मीथेन है। ओके, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 मोल्स है, 2 टाइम्स है, इसीलिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स देखिए, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 मोल्स। अभी हम इसको वर्ड्स में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? When 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water.
जब 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं। या नहीं, आप मास में बोलना चाह रहे हैं तो मास में when 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen, it forms 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. This is the relationship. But this relationship, if any other relativity you want, तो you can calculate based on this relationship. ठीक है, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको बोलकर हम आगे की तरफ जाएंगे कि ये मास हो गया, ये हो गया मोल्स हो गया, इसका वैल्यूम क्या है। वैल्यूम जो है 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.7 लीटर्स। याद रखिए 1 मोल ऑफ दैट substance is equals to 22.7 liters in value at STP, at standard temperature pressure। क्यों? अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वैल्यूम कम होगा। तो ये जो भी दिए हैं ये एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है 1 मोल 22.7 लीटर्स रहता है। तो ये 1 मोल है तो 22.7 लीटर, ये 2 मोल्स है तो इसका 45.4 लीटर्स, ये 1 मोल है तो 22.7 लीटर्स और ये 2 मोल्स है तो 45.4 लीटर्स होता है। ये मास में, ये मोल्स और ये हो गया इन वैल्यूम्स। इस तरह आप रिलेशनशिप निकालेंगे। जब 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 45.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, it forms 22.7 liter of carbon dioxide and 45.4 liters of water molecule। चलिए अभी हमें इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिखा कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ये दे रहे हैं कि 24 ग्राम ऑफ मीथेन दे रहे हैं और कितना वाटर फॉर्म होता है आफ्टर कंबशन विथ ऑक्सीजन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर। तो हमें चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन मीथेन एंड वाटर फॉर्मूला, मीथेन एंड वाटर फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप चाहिए। 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये इक्वेशन चाहिए। ये जितने भी रिलेटिविटी जो भी है इनकी, ये रिलेटिविटी सिर्फ मीथेन कंबशन के लिए, अगर दूसरा रिएक्शन है तो उसका अलग होगा। तो अभी हमें चाहिए 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच। तो मैं रिलेशनशिप लिखता हूँ कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर H2O। ठीक है, 16 ग्राम प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम, तो 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसर्स हाउ मच, दैट इज द क्वेश्चन। तो सिंपल है, 16 प्रोड्यूसर्स 36, 24 प्रोड्यूसर्स हाउ मच। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कैलकुलेट करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दो 24 into 36 क्रॉस 24 into 36 डिवाइडेड बाई, ये क्रॉस होना चाहिए यहाँ पे 16 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये होगा 16। 24 इंटू 36 डिवाइड बाई 16 करिए, यू विल गेट, आपको आ जाएगा 54 ग्राम। सो कंक्लूजन इज दैट 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसर्स 54 ग्राम ऑफ वाटर, प्रोड्यूसर्स 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह पहले इनका रिलेशनशिप निकालना है, उसके लिए आपको एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए हमने लिया एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अभी हमें चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है 32 ग्राम ऑफ मीथेन से। तो रिलेशनशिप ये है कि 16 ग्राम, इसी इक्वेशन से हम
हमें ये मालूम होता है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन आफ्टर कंबशन प्रोड्यूसर्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसर्स हाउ मच। अब इसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 32 इंटू 44 डिवाइडेड विथ 16, तो 32 इंटू 44 करिए इक्वल्स टू देन 16 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आता है 88 ग्राम। 88 ग्राम। तो आप वहाँ पर एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसर्स 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह इस इक्वेशंस को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन अलग सा है। How many moles of methane? Methane is required question. So still now methane is given. How much amount of carbon dioxide? Water. Now the question is different somehow. So methane is required to produce 66 gram of carbon dioxide. 66 gram of carbon dioxide के लिए कितना मीथेन चाहिए? And that methane is not in mass. That is not in gram. They are asking how many moles? How many moles? So चलिए रिलेशनशिप कोई एक निकालिए पहले, इधर मास या मोल्स। तो हम पहले ये करेंगे कि मास ही निकालेंगे। सो हियर 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दिस लैंग्वेज आई एम टेलिंग, ओके, आई एम नॉट टेलिंग 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसर्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। I am telling that 44 gram of carbon dioxide is produced by 16 gram of methane. Here 44 gram of methane, not methane, carbon dioxide. Carbon dioxide is produced by the combustion of 16 gram of methane. Okay, methane. Now the question is how much gram of carbon dioxide? 66. 66 gram of carbon dioxide is produced by how much gram of methane? That is the question. Now cross multiply this. You can cross multiply this. 66 into 16 divided by 44. तो क्या होता है? ये हो जाता है 24 ग्राम। 24 ग्राम। ओके, 66 into 16 divided by 14, ये हो गया 24 ग्राम। So 66 gram of carbon dioxide is produced by 24 gram of methane, but they have asked in moles. How many moles? Yes, you got 24 gram, आपका 24 ग्राम आंसर है, लेकिन उनको मोल्स में चाहिए। मोल्स में चाहिए तो चलिए एक और रिलेशनशिप। 16 gram of methane, how many moles? That is 1 mole. 16 gram of methane is 1 mole. From this equation, already I told 1 mole of methane reacts with 2 mole to form 1 mole and 2 mole, like that. 16 gram equals to 1 mole. 16 gram of methane is 1 mole. Then 24 gram of methane is how much moles? So here also let us go with cross multiplication. 24 into 1 divided by 16. That will be 24 by 16 is 1.5. 1.5 mole. 1.5 moles. So now our conclusion is that how many moles of methane is required means 1.5 moles of methane is required to produce 66 gram of carbon dioxide on combustion. 1.5 moles of methane is required. Like that, इस तरह आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। इधर मास में करिए या मोल्स में करिए। इन सम क्वेश्चंस मोल दिया जाता, आपको मास में करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
2 moles of carbon dioxide, 3 moles of carbon dioxide on combustion like that. So ग्राम्स में भी पूछा जा सकता, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए और भी थोड़े न्यूमेरिकल्स करिए, ये आपको इजी हो जाता है। चलिए हम एक और वीडियो के साथ अगले वीडियो में हाजिर रहेंगे। थैंक यू।